नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। शहरों में पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साफ सख्त। अगले 1 वर्ष में पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान के निर्देश। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कड़ाई बरतने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने दिन भर चली बैठक में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। 31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नाला नालियों और ड्रेनेज की सफाई के निर्देश। बरसात में जल भराव रोकने जरूरी कदम उठाने को कहा। धमतरी में पेयजल योजना में लेटल तीफी पर कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने को कहा। ठेकेदार पर लगेगी पेनल्टी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिन भर चली बैठक में शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनके निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना के काम में लेट लतीफी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने तथा ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की आज 2 अलग अलग हुई समीक्षा बैठकों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, संचालक श्री आर एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण SUDA के CEO श्री शशांक पांडे सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता एवं नगरीय प्रशासन विभाग के 5 संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी बैठक में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शहरों की जरूरत मुताबिक कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऐसा काम करे जिससे राज्य की नगर पालिकाएं प्रेरणा ले सके और नगर पालिका इस तरह से काम करे जिससे नगर पंचायतें प्रेरित हो सके। सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, इस पर विशेष ध्यान दें। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की लगातार आ रही शिकायतों पर नाखुशी और नाराजगी जाहिर करते हुए अगले वर्ष तक सभी नगर निगमों में इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए। पेयजल समस्या की शिकायतों पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगामी 31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नाला नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। कार्य संतोषजनक न मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। श्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रारंभ आवासों के निर्माण 1 माह के भीतर हर हाल में शुरू करने के साथ ही मार्च 2026 में स्वीकृत सभी आवासों को वर्षा ऋतु के पहले प्रारंभ करने को कहा। श्री शाव ने PM स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने, बैंकों से बात कर ऋण स्वीकृति कराने के निर्देश दिए। श्री साव ने शहरों को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने के मिशन में वर्तमान समय की जरूरतों और तकनीकों के साथ नई कार्य पद्धति अपनाने के निर्देश निकायों के अधिकारियों को दिए। इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज 2 सत्रों में मैराथन बैठकों में नगरीय निकायों में राजस्व वसूली, विद्युत देयों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यालयों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जल प्रदाय योजना, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, PM स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई गॉट कर्मयोगी तथा रेट वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की। वे 21 अप्रैल को दिन भर नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।